पाकिस्तान की ओर से सीजफायर तोड़ने की खबर के बाद उधमपुर, श्रीनगर, फिरोजपुर में साथ ही साथ राजौरी, कच्छ, नगरोटा, होशियारपुर, इसके अलावा पटियाला और फजिल्का सहित कई शहरों में ब्लैकआउट किया गया था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान के सीमावर्ती जैसे इलाके हैं, जैसे जैसलमेर हो गया, बाड़मेर हो गया, श्रीगंगानगर हो गया, इन तमाम जगहों पर भी प्रशासन ने अलर्ट जारी करने के बाद ब्लैकआउट कर दिया गया था। यानी पूरी तरह से एहतियात बरता गया है। बार बार कहा यही जा रहा है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता, इसीलिए तमाम चीजें अलर्ट पर है। और जैसे आनन फानन में सीजफायर का उल्लंघन हुआ, मुंह तोड़ जवाब फिर से पाकिस्तान को भारत की सेना की तरफ से दिया गया था। बड़ी कशमकश थी तो एमए की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साफ कर दिया गया था कि हाँ, सीजफायर का उल्लंघन पाकिस्तान ने किया है और उसका जवाब सेना की तरफ से दिया जा रहा है और सेना किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। 4 घंटे के भीतर युद्ध विराम तोड़ दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से। 10 मई की क्योंकि हम बात कर रहे हैं, बेईमान पाकिस्तान की बात हम कर रहे हैं। देखिए जरा जम्मू कश्मीर की तस्वीर की किस तरीके से एक के बाद एक ड्रोन्स दागे गए, जिन्हें न्यूट्रलाइज किया गया भारतीय सेना की तरफ से। आप अंदाजा लगाइए कि एक तरफ तो सीज फायर की बात हो रही है, घुटनों पर पाकिस्तान आ गया इसकी बात हो रही है, दूसरी तरफ मौका मिलते ही एक बार फिर से अटैक की कोशिश, निशाना बनाने की कोशिश भारत को की गई थी, जिसे पूरी तरह से भारत की सेना ने नेस्तनाबूद कर दिया। तो उधमपुर फायरिंग और ब्लैकआउट की खबर, श्रीनगर में भी इसी तरह की खबर, कठुआ, राजौरी, जम्मू, आरएसपुरा और साथ ही साथ बारामूला, इन जगहों पर इसी तरह की तस्वीर देखने को मिली। अशरफ, बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि पाकिस्तान पर किसी भी तरह से भरोसा नहीं किया जा सकता। इंटरनेशनल फोरम में बार बार पाकिस्तान अपने आप को खुद ही बेनकाब करता रहा है और कल एक बार फिर से उसने यही साबित किया। आप सोचिए, सीज फायर के घोषणा के 3-3.5 घंटे के भीतर फिर से उसी इंटेंसिटी के साथ ड्रोन्स का अटैक। बिल्कुल, दरअसल ये इतिहास रहा है पाकिस्तान का कि चाहे फिर वो करगिल युद्ध हो, जब वाजपेयी जो कि तब देश के प्रधानमंत्री थे, बस में लाहौर चले गए थे दोस्ती का हाथ बढ़ाने के लिए, और उधर से वहां की सेना जो है करगिल की चोटियों पर नाजायज कब्जा कर रही थी। और फिर के बाद कई जगह पर जब हुआ इस तरह की दोस्ती की पेशकश जो है भारत ने की, तो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं उसका जो है उसका नाजायज फायदा उठाया या पीठ के पीछे छुरी जो है घूमने की कोशिश की। लेकिन अब की बार जो है कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार को पता है, और यही कारण है कि कल 5 बजे युद्ध विराम की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद दोबारा जो है विदेश सचिव मीडिया के सामने आए। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ कहा कि हमने सेना को आजादी दी है कि अगर कोई भी नापाक साजिश चाहे सरहद पर या फिर जमीन के भीतर पाकिस्तान की तरफ से कोई हो जाती है, उसका मुंहतोड़ जवाब उन्हें देना है। तो यही कारण था कि जो ही सीज फायर वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से हुआ, रेड अलर्ट पे जो है सेना को कर दिया गया और उन्हें जवाबी कार्रवाई के लिए कहा गया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी ये संदेश किसी तरह से पहुंचाया गया और उनसे कहा गया है कि सीज फायर करना है या युद्ध लड़ना है, तो फिर उसके बाद उस संदेश के बाद जो केंद्र सरकार की तरफ से पाकिस्तान को दिया गया, पूरी तरह से पालन जो है सीज फायर का हुआ है। लेकिन शशि, जो मैंने आपको शुरू में पहली बात बताई कि पाकिस्तान में एक शासक नहीं है, वहां पर कई सारे शासक हैं, वहां पर एक ही नहीं चलती। ये मतलब भारत जैसा देश नहीं है जो बहुत ही रेस्पॉन्सिबल देश है, जिम्मेदार देश है, यहाँ पर जो फैसला सरकार की तरफ से किया जाता है उसको हर एक मानता है। यहाँ तक कि आपको ये भी ये होगा कि कल जब सीज फायर वायलेशन हो रही थी, सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि नहीं सीज फायर होगा, तो जाहिर है कि यहाँ तक कि कई सारे सुरक्षा एजेंसियों ने भी ये भी कहा कि कोई सीज फायर का उल्लंघन नहीं हुआ है, ये हो सकता है कि ये कोई मॉक ड्रिल हो। तो उसके बाद जो है पाकिस्तान की अगर हम तुलना करें, वहां पर सेना का अलग से चलता है, उनकी कार्रवाइयां अलग से चलती है, उनकी नीतियां अलग से चलती है, और सरकार का तो हाशिए पे है ही वहां। और तीसरा सेक्टर या फैक्टर जो पाकिस्तान में जो उन्होंने पाला पोसा है पिछले 3 दशकों के दौरान, वो वहां के आतंकी संगठन है जो भी डिवाइडेड है। कोई सरकार की बात मानता है, कोई नहीं मानता है, कोई सेना की बात मानता है तो कोई नहीं मानता है। तो कहीं ना कहीं जो है हर एक जो है वहां पर अपने उल्लू सीधा करना चाहते हैं। तो जाहिर है तो इस पर काफी होशियार जो है भारत को रहना पड़ेगा। बिल्कुल, और भारत बहुत ज्यादा होशियार है, तभी जिस तरीके से हमला किया गया उसका जवाब मुंहतोड़ भारत की सेना की तरफ से कल रात को ही दे दिया गया। अलग अलग राज्यों की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। हमारे संवाददाता अशोक सिंगल भी हमारे साथ जुड़ गए, लेकिन जरा तस्वीरें देखिए। 10 मई की हम रात की तस्वीर दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों पर। ये
अब देखिए किन किन जगहों पर ब्लैकआउट किया गया ये हम आपको दिखा रहे हैं। पंजाब के किन किन शहरों में ब्लैकआउट किया गया, मोगा, पठानकोट, फिरोजपुर, होशियारपुर, फजल, इन तमाम जगहों पर ब्लैकआउट किया गया था। दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं कि किस तरीके से ड्रोन से अटैक किया गया था। वहीं अगर हम हरियाणा की बात करें तो अंबाला में भी ब्लैकआउट किया गया था। तमाम जो एहतियात है वो बढ़ते जा रहे हैं भारत की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से। अशोक सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, ये बिल्कुल सच बात है कि बहुत एहतियात बरतने की जरूरत है और हर वक्त चौकस रहने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत चौकस रहने की ज़रूरत है और अलर्ट भी किया गया था। जिस ढंग से कल सीज़ फायर वायलेशन किया गया पाकिस्तान की तरफ से, भारत ने पूरी कोशिश की कि चीज़ों को ठीक रखा जाए, क्योंकि जब अनाउंसमेंट हो गया कि सीज़ फायर दोनों देशों के बीच रहेगा, लेकिन उसके बाद भी पाकिस्तान की तरफ से कई राज्यों में, जम्मू कश्मीर हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, यहाँ पर ड्रोन देखे गए, फायरिंग की कई घटनाएं हुई। तो उसके बाद जवाब तो दिया भारत ने, लेकिन मेंटेन रखा, सीमित ढंग से किया। और भारत की तरफ से ये भी कहा गया विदेश मंत्रालय की तरफ से कि पाकिस्तान ने सीज़ फायर का वायलेशन किया है, जो समझौता हुआ था उसको तोड़ा है, लेकिन जवाबी कार्रवाई जरूर की जाएगी अगर पाकिस्तान की तरफ से कुछ ऐसा होता है, और किया भी गया कल। लेकिन सब स्थिति पर नज़र रखे हुए हैं। ब्लैकआउट किया गया, चंडीगढ़ में ब्लैकआउट किया गया, पंजाब के कुछ शहरों में ब्लैकआउट किया, अलर्ट पे रखा गया। सब अभी भी नज़र बनाए हुए हैं, हमारी सेनाएं बॉर्डर पे, एलओसी पे नज़र बनाए हुए हैं, और अलग अलग जगह पर, जैसे अंबाला में भी ब्लैकआउट किया गया, और बहुत से राज्यों में, गुजरात में, तो स्थिति पे नज़र रखे हुए। लेकिन जब घटनाएं हुई, ड्रोन देखे गए, कई जगह पर कोशिश की गई, उसको नाकाम भी किया गया हमारी सेना की तरफ से, गोलाबारी और फायरिंग की घटनाएं हुई। तो लेकिन उसके बाद रात भर शांति रही। उसके बाद अभी सब जगह शांति है, बॉर्डर पे हो, एलओसी पे हो, बाकी जगह पे राजस्थान। लेकिन इतना जरूर है कि हमारी सेना मुस्तैद है, नज़र रखे हुए है, किसी भी ऐसी कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। सरकार की तरफ से भी कहा गया है, सेना भी इन तमाम चीज़ों को देख रही है, और आज पूरा आंकलन किया जाएगा। आज कई मीटिंग्स हो सकती हैं सरकार की, कि रात भर क्या रहा उसको लेकर के आंकलन होगा, और उसके बाद कोई ना कोई ब्रीफिंग भी हो सकती है विदेश मंत्रालय की तरफ से, आर्मी की तरफ से। अशोक बने रहे आप हमारे साथ।